दोस्तों, लाक्षागृह जिसका वर्णन महाभारत में भी है। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां से 4,500 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स भी डिस्कवर किए हैं। महाभारत में जिसका वर्णन है कि एक टनल बना के जहां से पांडव बच निकले थे, वो टनल भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला है। ये सब इस्टेब्लिश करने के बाद भी कमाल की बात जानते हैं क्या है? 53 साल 5,000 दिन के कोर्ट डेट्स के बाद जाके हिंदुओं को उनका लाक्षागृह अब जाकर मिला है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा न्यूज है। महाभारत युग का लाक्षागृह फाइनली हिंदुओं के पास अब वो उनको कोर्ट ने दे दिया है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं 77% ऑफ दिल्ली, 42% ऑफ हैदराबाद, मुकेश अंबानी जी का एंटीला, विप्रो का ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, यहां तक कि दिल्ली एयरपोर्ट, यहां तक कि आप देखें तो इस प्रकार से 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में अगर कोई बात इनको जो कॉमन थ्रेड से जोड़ती है वो ये है कि ये सभी के सभी वक्फ के द्वारा क्लेम्ड हैं। आज भी दोस्तों वक्फ भारत में एक ओपन, अगर आप देखें तो लैंड ग्रैबिंग स्कीम चला रहा है, जिसको कुछ लोग लैंड जिहाद कहते हैं। वो लैंड जिहाद का क्या काला इतिहास है, क्या उसके बारे में सब कुछ है, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस वीडियो को चाहें तो 2x या 1.5x पर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो सकती है, 20 मिनट की मुझे लगता है शायद ये वीडियो बनेगी। तो अब दोस्तों, अगर आप देखते तो न्यूज में आपको देखने मिल रहा है हिंदू साइड के लिए एक बड़ी विक्ट्री है। लाक्षागृह जो बागपत में मौजूद है वो हिंदुओं को दे दिया गया है। दोस्तों, लाक्षागृह क्या है? आपको अगर महाभारत आपने देखा है, सीरियल देखा है, तो आपको याद होगा लाक्षागृह एक महल था जो कि दुर्योधन ने बनवाया था। इस महल में अगर आप देखें तो इसको लाह या फिर लैकर से बनवाया गया था, सो दैट इसमें जब पांडव आराम करे तब इसमें आग लगा दिया जाए और सारे पांडवों को मार दिया जाए और फिर दुर्योधन गद्दी पर बैठ सके। दोस्तों, अब यहां पे पांडवों को मालूम था कुछ इस प्रकार का होने वाला है, तो वो पहले ही एक टनल के माध्यम से एक टनल बनाते हैं और उस गुफा से होते हुए लाक्षागृह से बच के निकल जाते हैं। और उसके बाद कुछ अनफॉर्चुनेट लोग वहां पर बच जाते हैं जो कि सोए ही रहते हैं, और वो सोए हुए लोग जल जाते हैं और दुर्योधन क्लेम कर देता है कि देखो पांडव मर गए और इसलिए अब गद्दी मुझे मिलेगी। अब दोस्तों, यहां पे पांडव तो एस्केप कर जाते हैं, लेकिन इनका महल बुरी नजरों में पड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लाक्षागृह कहाँ है आपको बताता हूं। दोस्तों, ये बरनावा में है। दोस्तों, अगर आप महाभारत देखें तो उसमें वर्णाव्रत का जिक्र हुआ है, कहा जाता है उसी का ये ट्विस्टेड नेम है जो कि समय के साथ बदल गया है। वर्णाव्रत दोस्तों उन 5 गांवों में से है जो कृष्ण जी ने कौरवों को कहा था कि पांडवों को दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। उस 5 ग्राम में से एक यही वर्णाव्रत था, जो कि अब बरनावा है, जहां पे ये लाक्षागृह मौजूद है। दोस्तों, ये यूपी में अगर आप देखें तो बागपत में आपको देखने मिलता है। बागपत कहां है दोस्तों? ये देख रहे हैं आप, मेरठ है। मेरठ, नीचे गाजियाबाद और इसके ठीक बगल में यहां पे आप देख रहे हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट है यही है बागपत। अब दोस्तों, यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि कहानी इसके आगे कैसे बढ़ती है, इसके बाद क्या होता है। दोस्तों, मॉडर्न टाइम्स में अगर आप देखें तो 1953 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पे एक एक्सकवेशन कराती है और वहां पे 4,500 साल पुराने अलग अलग, अगर आप देखें तो महाभारत काल के बताए जाते हैं, कुछ इस प्रकार के आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहां पे एक टनल भी मिलता है जो पांडव, कहा जाता है इसी से बचकर, लाक्षागृह में जो आग लगी थी इसी से बचकर वो निकले थे। अब दोस्तों, ये सब तो मॉडर्न साइंस से इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन यहां पे आ जाता है लाक्षागृह से पांडव बचते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा अगर आप देखें तो कोई बड़ा लैंड ग्रैबर, कोई उससे भी बड़ा दैत्य, मानो दैत्य समान का, इस पर अपनी नजर बना लेता है। 1970 की बात है। वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन उसकी है और कहता है ये लाक्षागृह जो है यहां पे बाबा बदरुद्दीन शाह का एक टूम्ब है, एक मजार है, और कहता है कि यहाँ पे आसपास उसी का ग्रेवयार्ड है। तो यहाँ पे इस वजह से ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और उस दौर की बात है दोस्तों, तब तक वक्फ बोर्ड को 1995 में नरसिम्हा राव जी ने और 2013 में मनमोहन सिंह जी, है ना, नंबर 1 ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर, उन दोनों ने वक्फ बोर्ड को उतना पावर नहीं दिया था और इस वजह से उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उन दिनों की बात है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था और मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो ये केस फाइल कर देते हैं।
अब दोस्तों ये लॉ सूट चलता जाता है, 53 साल तक 5000 डेट हियरिंग्स कोर्ट की होती है और उसके बाद आज जाके बागपत में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। लेकिन दोस्तों अगर ये मैटर आज का होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की सहूलियत आपको नहीं होती। किसकी बात कर रहा हूं मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं। दोस्तों आज अगर कौरवों से भी बड़ा कोई खतरनाक भारत में लैंड ग्रैबर है तो वो वक्फ बोर्ड है। आइए दोस्तों वक्फ बोर्ड के काले इतिहास पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और भारत संवाद आपका मेरा हमारा भारत की आवाज बताने वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वक्फ बोर्ड क्या है? दोस्तों ताजमहल, बेट द्वारका, चार मीनार, अंबानी जी का घर, एंटीला, 77% ऑफ दिल्ली, 42% ऑफ हैदराबाद में मौजूद आईएसबी, विप्रो हैदराबाद का विप्रो ऑफिस, दिल्ली एयरपोर्ट, ये सब में जो कॉमन बात है वो ये है कि ये सब के सब या तो वक्फ बोर्ड के द्वारा ओन्ड है या वक्फ बोर्ड इनको क्लेम करता है। वक्फ बोर्ड आज भारत में थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है। भारत में आर्म्ड फोर्सेस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा लैंड किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन जो भारत के मुस्लिम हैं वो क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी देखिए आज भी गरीबी से जूझ रही है कि नहीं? लेकिन जो उनके मालिक हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो देखिए किस प्रकार से केवल और केवल अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं। आज के टाइम की बात करता हूं पर उससे पहले आपको सच्चर कमेटी की बात बताता हूं। 2006 में करीबन 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज थे जो कि 6 लाख एकड़ जमीन हुआ करते थे, जिनकी उन दिनों में कीमत 1.2 लाख करोड़ थी। दोस्तों महाराष्ट्र में अकेले केवल 92,000 एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब दोस्तों आज का अगर आप वैल्यूएशन करें तो भारत शाइन कर रहा है। वक्फ बोर्ड के पैसे दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार की शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग केवल आपको वक्फ बोर्ड में देखने मिल रही है। लेकिन यही लोग हैं जो कहते हैं जी भारत तो ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अपने गिरेबान में जरा झांको, तुम तो रोज अमीर हो रहे हो। यहां पर दोस्तों आइए आपको वक्फ का सबसे पहले मैं ऑरिजिन बताता हूं। यहां पर ये जो कंटेंट है इसके लिए मैं थैंक करना चाहूंगा इंडोलॉजी को और साथ साथ अन्य न्यूज पोर्टल्स को जहां से सारा कंटेंट मैंने जनरेट किया है। तो दोस्तों वक्फ की बात अगर हम करें तो इसका कुरान में कहीं भी मेंशन नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। यहां पर दोस्तों वक्फ का अगर आप मेंशन देखें तो आपको मच लेटर जो हदीस आए हैं उनमें देखने मिलता है। लेकिन जो माई लॉर्ड्स हैं वो दिवाली तो बैन कर देते हैं ये कह के कि इसका स्क्रिप्चर्स में कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि वो गलत है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में दिवाली का वर्णन है। आप चाहें तो मेरा दिवाली वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको कहूंगा जरूर देखिएगा और आप फिर पटाखे जरूर चलाएंगे। तो अब माई लॉर्ड्स दोस्तों दिवाली तो बैन कर देते हैं ये बोल के कि इसका कहीं भी कोई मेंशन नहीं है हिंदू स्क्रिप्चर्स में। लेकिन वो ये बात वक्फ के लिए नहीं कर पाते कि कुरान में तो कोई मेंशन नहीं है, फिर कैसे वक्फ चला आ रहा है? नहीं, लेकिन उसके लिए तो थोड़ी रीढ़ में मजबूती चाहिए होगी। खैर वो सब बात बाद में करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस में वक्फ की अगर हम बात करें तो ये 10th सेंचुरी में ही देखने मिलता है। कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है वक्फ का उससे पहले का। दोस्तों वक्फ अगर आप देखें तो उन दिनों 10th सेंचुरी में रामल्ला शहर में, पैलेस्टीन में जो मौजूद है, वहां पे एक कारावान सराय था, रेस्ट हाउस था, जो कि मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर्स रेगिस्तान में मूव कर रहे हैं तो उस शहर में आके आराम करते थे। उस तरीके से वक्फ को मेंशन किया गया है। लेकिन लेटर टाइम्स में ये इवॉल्व कर गया। वक्फ दोस्तों ओवर टाइम एक इस्लामिक इंडोमेंट बन गया जिसका पर्पस था रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डेवलप किया हुआ कोई इलाका। दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज अगर आप देखें तो उन लोगों ने कह दिया कि अगर कोई वक्फ इंडोमेंट एक बार बन जाता है तो वो रिपील नहीं हो सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, ये हाथ भी नहीं बदल सकता, एक कोई यानी कि कोई बेच नहीं सकता कि वक्फ ने नॉन वक्फ को बेच दिया। नहीं, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और इसी थियोलॉजी पे भारत में भी वक्फ बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जब उन दिनों में वक्फ हुआ करता था तो उन दिनों में वक्फ वॉज अंडर दी कंट्रोल ऑफ मुस्लिम रूलर जो कि हेड ऑफ द स्टेट था, वही वक्फ कंट्रोल करता था। तो इस हिसाब से यही थियोलॉजी यदि एक्सटेंड करें तो भारत में वक्फ तो भारत सरकार के पास होना चाहिए, वो लैंड भारत सरकार का होना चाहिए, भारत सरकार शुड बी द कस्टोडियन। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है।
आपको मालूम ही है पंडित नेहरू 1964 में जब वक्फ बोर्ड बना देते हैं और कहते हैं कि ना जी ये वक्फ की जमीन भारत सरकार नहीं होल्ड करेगा बल्कि वक्फ बोर्ड बना दिया जाएगा, ये उसकी जमीन होगी। अब आप में से कई लोग आएंगे सवाल जवाब करेंगे कहां है, तो ये देख लो भाई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का वेबसाइट है, इसमें आपको नीचे मिल जाएगा कि कब कैसे बना है। अब दोस्तों यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग केस सुनाता हूं 84 खंबा का। दोस्तों ये हिंदू मंदिर हुआ करता था, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था, लेकिन इसको घुरीद 12th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डिस्ट्रक्शन के बाद अगर आप देखें तो ये मंदिर अबैंडन हो जाता है और इसमें वैसे ही अबैंडन रहता है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड बन जाता है, वक्फ बोर्ड 20वीं सदी में आके टपकता है और कहता है कि देखो यहां तो कभी इस प्रकार से मॉस्क था, कभी यहां प्रेयर हुआ है, भले उससे पहले मंदिर था लेकिन यहां मॉस्क बन चुका है, यहां पे प्रेयर हुआ है और इस वजह से वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी कि ये पहले वक्फ प्रॉपर्टी बन गया तो अभी भी ये वक्फ प्रॉपर्टी रहेगा। और तब से इसको अगर आप देखें तो ये सब इस प्रकार से प्रमाण है हिंदू मंदिर होने के। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा आलीशान मस्जिद बना के रख दिया गया है जहां पे लोग साइकिल वाइकल लगा के टाइम पास करते हैं। पता नहीं कितना ही यहाँ पे, मुझे लग तो नहीं रहा तस्वीर देख के कि कोई यहाँ पे, शायद आपको ना दिख रहा हो तो जरा जूम करके मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पे कोई इबादत करने तो मुझे नहीं लगता कोई आया भी है, बस जमीन पर क्लेम शो करना है तो उसी का ये एक तरीका है। दोस्तों इसके साथ भारत में लैंड जिहाद का सिलसिला शुरू होता है। वक्फ बोर्ड अगर आप देखें तो 6 हिंदू मेजॉरिटी विलेजेस तमिलनाडु में, जिसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर है, उसको वक्फ बोर्ड क्लेम कर लेता है। कैसे, क्या बेसिस बनाएगा? कहता है कि देखिए भैया एक टाइम में यहां पे एक फॉरेन इन्वेडर हुआ करता था जलालुद्दीन एहसान खान, उसके नाम पे ये जमीन थी, उसके नाम पे ये जमीन थी। याद करो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, कभी एक पाक मुसलमान ने एक जमीन ले लिया तो ये मुसलमान के लिए हमेशा हो गया, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो दोस्तों उन 6 हिंदू मेजॉरिटी विलेजेस की जमीन वक्फ ले लेता है। 1500 साल पुराना मंदिर, इस्लाम के आने के पहले का मंदिर वक्फ ले लेता है। एनी लैंड, क्योंकि दैट वाज वंस ऑक्यूपाइड बाय एन इस्लामिक इन्वेडर, इज नाउ अ वक्फ प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने ही उनको ये ताकत दी है। वक्फ इतना पावरफुल कैसे हुआ? आप दोस्तों सरप्राइज हो जाएंगे कि भारत में वक्फ के पास अनक्वेश्चनेबल पावर है। उनके पास आप वो आपके प्रॉपर्टी को में आके आपको हटा सकते हैं, आपको दोस्तों आपके घर से वो निकाल सकते हैं। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा मैं, सेक्शन 40 है, थोड़ा जूम आउट करता हूं, शायद ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देयर इज अ सेक्शन 40 ऑफ द 1995 एक्ट जो कहता है कि वक्फ बोर्ड को अगर रीजन टू बिलीव, वक्फ बोर्ड अगर बिलीव करता है, बस उसको लगना चाहिए कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो बस एक इंक्वायरी करेगा और कह देगा हाँ भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो? मैक्सिमम उसी के द्वारा बनाए गए उसी के ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकते हो, और फिर वो क्या करेगा? कुछ नहीं। वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ के लिए काम करता है, तो क्या तुम्हारे हित में फैसला आएगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा तो होने से रहा। तो दोस्तों यहां पे आपको जान के आश्चर्य होगा, मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा है कि सिविल कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। एक बार जो फैसला वक्फ बोर्ड के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल ने ले लिया वो फाइनल है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहां आप देख सकते हो, सिविल कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट एज टू वेदर सूट प्रॉपर्टी इज वक्फ और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिविल कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे घर से आके तुम्हें वो निकाल देगा। सेक्शन 85 ऑफ वक्फ एक्ट साफ साफ कहता है कि वक्फ और वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस वक्फ ट्रिब्यूनल फाइनल डिसीजन मेकर है। वक्फ इतना पावरफुल कैसे हुआ? दोस्तों जो ट्रिब्यूनल का फैसला है वो सिविल कोर्ट का पावर दिया जाता है। सेक्शन 83 क्लॉज 9 कहता है कोई अपील नहीं हो सकता। सोच रहे हैं, कोई अपील नहीं हो सकता वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद। इंटरिम अदरवाइज जो ट्रिब्यूनल ने कह दिया वो फाइनल फैसला है। दोस्तों ये 2013 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था इस प्रकार का। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो हाई कोर्ट
हालांकि ऑफ लेट अब क्या कर रहा है, अपना पावर एक्सरसाइज कर रहा है, वक्फ के फैसले को ओवरटर्न कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपको वक्फ को क्या नोटिस भी देना होगा आपको आपके घर से निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार का ये लॉ है कि आपको आपके घर से निकालने के लिए ये भारत सरकार के पास ये ताकत नहीं है। अगर मुझे यहां पे एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनाना है, मेरा घर जहां मौजूद है वहां पे अगर यहां पे मान लो कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन रहा है तो भी सरकार मुझे आएगी, मुआवजा देगी और फिर मुझे नोटिस देगी, मुझे टाइम देगी, फिर जाके निकालेगी। लेकिन वक्फ बोर्ड को आपको आपके घर से निकालने के लिए नोटिस भी नहीं देना, कोई ओपन हियरिंग नहीं करनी, सीधा सीधा आके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम एसडीएम को बोल दिया जाएगा कि इनको निकाल दो। अगर सीईओ वक्फ बोर्ड का बोल देता है डीएम को एसडीएम को कि इनको निकाल के फेंको, तो वो निकालेगा और तुम्हें तुम्हारे घर से वो निकाल देगा। अब दोस्तों यहां पे सवाल उठता है लाक्षागृह केस में कैसे मेरठ के सिविल कोर्ट ने फैसला दिया। दोस्तों क्योंकि यहां पे ये फैसला, ये जो केस है ये पुराना है और वो भी वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1972 में सिविल कोर्ट में केस डाल दिया था। तब तक वक्फ बोर्ड को वो पावर नहीं मिला था और इसीलिए अगर आप देखें तो इसी का केस चलता आया और अब जाके फैसला आया है। वक्फ एक्ट दोस्तों सबसे पहली बार पार्लियामेंट के द्वारा 1954 में पास हुआ था और उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। 1995 में नरसिम्हा राव जी की सरकार होती है, वक्फ एक्ट को बहुत पावरफुल बनाया जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार जाने वाली थी, जाने के बस कुछ महीने पहले एक्ट को बना के अमेंड किया जाता है, अनलिमिटेड पावर दे दिया जाता है कि वक्फ किसी की भी प्रॉपर्टी को निकाल सकता है और उसके फैसले को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो आपको मैंने वो रेलेवेंट सेक्शन बताया था वो 2013 के अमेंडमेंट में आता है। मार्च 2014 में जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शंस कांग्रेस 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट करके जाती है। दोस्तों ये भारत की सच्चाई है। दोस्तों यहां पे आप तस्वीर में देख रहे हैं आपके मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, शायद आप इनको देख सकते हैं, आपको भी लग रहा होगा। ये 5000 फैमिलीज हैं जो हैदराबाद में आपको देखने मिलती हैं। ये फैमिलीज ने अपने जीवन भर के सेविंग को बचा के एक लैंड लिया था। ये गवर्नमेंट का इश्यूड पट्टा था इनके नाम पे, दे वर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड, लेकिन इसको वक्फ हड़प लिया। जानते हैं कैसे? ये जो रेसिडेंट्स थे ना दोस्तों, इन्होंने जो जमीन जिससे लिया था वो एक ब्रोकर था, लेकिन ब्रोकर से एक भूल हो गई थी। वो ब्रोकर ने 50-70 साल पहले जिससे जमीन लिया था वो एक मुस्लिम मैन के नाम पर था। अब हैदराबाद है वहां, तो अब मुस्लिम मैन के पास ही अधिकतम जमीन थी। 50-70 साल पहले मुस्लिम मैन से जमीन लिया था और इसलिए वक्फ बोर्ड आ जाता है, कहता है कि देखो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये पहले एक मुस्लिम होली पर्सन का जमीन था और इसीलिए यहां पर इस प्रकार से इस्लामिक चीजों के लिए जमीन समर्पित था, यानी वक्फ जमीन थी। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये वक्फ जमीन है, कोई नोटिस नहीं, सीधा अगले दिन निकलो। और ये लोग सड़क पे आ जाते हैं। दोस्तों आज भारत में क्या गरीब, क्या मिडिल क्लास, क्या अंबानी। जी हाँ दोस्तों, इसका एंटीला भी कहा जा रहा है कि इसी प्रकार से एक ऑर्फनेज लैंड था, वक्फ के द्वारा बनाया गया था। वक्फ बोर्ड या फिर एक मुस्लिम मैन का एक ऑर्फनेज लैंड था, उसी को अंबानी ने वहां पे एंटीला बना दिया है और तब से बेचारा ये भी बेघर होके यहाँ पे प्रोटेस्ट करता हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। अंबानी परिवार आपको दिख जाए तो ये भी पावर है वक्फ का, इतना पावर किसी के पास नहीं है। दोस्तों आज भारत तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि दुनिया को हमें वक्फ का एग्जाम्पल दिखाना चाहिए कि भारत में कैसे तरक्की होती है। जरा देखिए, ओरिजिनली वक्फ के पास 52,000 प्रॉपर्टी थे भारत में। 2009 आते आते ये बढ़ के 3 लाख हो गए और जिसमें 4 लाख एकड़ जमीन थी। 2022 तक ये बढ़ के 3 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से बढ़ के 8,65,646 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है। जमीन की बात करें दोस्तों, 4 लाख एकड़ दोगुना हो चुका है। 13 साल में पैसा डबल, जमीन डबल, केवल वक्फ करके दिखा सकता है। और ये तरक्की नहीं है तो क्या और तरक्की होती है? तो यही है वो वक्फ। अब दोस्तों इस प्रकार से जो लैंड जिहाद के केसेस भारत में चल रहे हैं, ये समय आ गया है जब वक्फ को रिपील किया जाए। एक बिल भी आया था पार्लियामेंट में, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता वो पास होने वाला है, ना ही वो होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपके मेरे जैसे लोग इस प्रकार के जो पार्शियल लॉ है, जिसमें आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप कुछ भी धर्म को बिलोंग करें, आपको एक इस्लामिक
कंसेप्ट के अंदर बनाए गए वक्फ ट्रिब्यूनल में आप जाके हाजिर होना पड़ता है। ये कैसा सेक्युलरिज्म है? ये है क्या सेक्युलरिज्म कि आप कोई भी धर्म के हो लेकिन आपको इस्लामिक लॉ के द्वारा बनाए गए वक्फ ट्रिब्यूनल, जो इस्लामिक ट्रिब्यूनल इस्लामिक फिलॉसफी के अंदर बनाया गया उसी तरीके से चलता है, उसमें आपको पेशी देनी पड़े? मुझे तो यही लगता था कि जुडिशियल मैकेनिज्म सेक्युलर होता है, लेकिन ये भारत है। भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब कहीं ना कहीं तुष्टीकरण होता है, और अब ये तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए। तभी हो पाएगी जब आप अपने सरकार पर दबाव बनाएंगे, जब आप सरकार से सवाल करेंगे कि ये वक्फ बोर्ड कब हटेगा। जब तक ये नहीं हटेगा दोस्तों, आपकी मेरी हम सब की जमीन कहीं ना कहीं खतरे में है, हम सब की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं कोई भी आके हड़प सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता भी दे सकते हैं। आप जो भी चाहें, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उस प्रकार से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा QR कोड है। इसके सिवा अगर आप विदेश में हैं तो आप भारत संवाद को पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हमें आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप जरूर वहां पर जुड़िएगा, सो दैट आपको वीडियोस वहां पर भी टाइमली नोटिफिकेशन में पुश कर दिया करूंगा। इसके सिवा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्थिक सहायता आप कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक उभरता हुआ चैनल है, तो भारत संवाद को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और आपको और एक वीडियो दिख रहा होगा सऊदी अरेबिया के बारे में, सनातन रिवाइवल हो रहा है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा।